एपिसोड की शुरुआत में हमें 99th फ्लोर के वे पॉइंट का दिखाया जाता है, जहां सभी मिनिट्योर्स ऑक्स किंग द्वारा लाए अनियन लीव्स को खा रहे होते हैं। वाओ डिलीशियस, हमने काफी समय से लीव्स नहीं खाए। इधर ऑक्स किंग अफसोस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कल मैं 1003 और 4 को ढूंढने के चक्कर में ये ग्रीन अनियन लीव्स को चुरा लाया। मैं ब्लैक मिनिट्योर्स का किंग होना डिजर्व नहीं करता, फिर भी मुझे कुछ ग्रीन लीव्स तो मिली। आखिर उस लैंड पर ग्रिजली बियर के एरिया में इस ग्रीन लीव्स को किसने प्लांट किया होगा? कौन था वो? और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे फादर बनी का चेहरा याद आता है। हाँ, वो पक्का वाइट फार्मर बनी होगा। मुझे ये नहीं पता कि ग्रिजली बियर और वो फार्मर बनी आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे कर रहे हैं। चलो जो भी है, मैं एक किंग हूँ और ये चोरी करना अच्छी बात नहीं, भले ही उसे किसी छोटे से बनी के ग्रास ही क्यों ना हो। ब्लू मून आने ही वाला है, जिससे मुझे यहाँ से कुछ देर के लिए जाने का टाइम मिल जाएगा। तब मैं उस बनी के लीव्स के लिए उसे पे बैक कर दूंगा और शायद मैं उससे लीव सप्लाई के लिए नेगोशिएट भी कर सकूं। पर मैं उसे पे बैक कैसे करूं? इधर हम देखते हैं केव के ऊपर फार्म पर बनीज हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं और इधर सेजुन टमाटोज की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। ओह कितनी गर्मी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस हैट को पकड़ोगी? और वह टमाटो हार्वेस्ट करने लगता है, जिससे उसकी ऑक्यूपेशनल फुल हो जाती है और वह लेवल डी से प्रमोट होकर लेवल सी का फार्मर बन जाता है। तभी उसको एक न्यू हिडन टैलेंट मिलता है, फ्रेंड ऑफ नेचर, जो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सीजन अब नॉन वर्बल प्लांट्स और एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। ये सब जानकर सीजन पूरा शॉक्ड होता है, क्या मैं एनिमल्स और नॉन वर्बल प्लांट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ? तभी वो अपनी स्किल को ट्राई करता है और फादर बनी को बुलाता है, हे हबी, जिस पर वह सीजुन को यस कहकर रिप्लाई करता है। ये देख सीजुन शॉक होता है, ये क्या तुम फिर से रिस्पॉन्स करोगे? तभी सीकल बनी वहां आ जाता है, क्या सब कुछ ठीक है अंकल सीजुन? ये सुन सीजुन खुश हो जाता है, सीकल बनी क्या तुम मुझे दोबारा से अंकल कहोगे? इससे बनी परेशान हो जाता है, अंकल मुझे जाने दो वरना मैं आपको अपने सिकल से छील दूंगा। क्या कहा तुमने? क्या तुम फिर से मेरे हेड में बोल्ड स्पॉट बनाना चाहते हो? ये सुन दोनों सरप्राइज होते हैं, क्या तुम हमारी बातें समझ सकते हो? हाँ, मुझे अभी ही एक न्यू स्किल मिली है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। ये जानकर दोनों बाकी सभी को इसके बारे में बताने लगते हैं, जिस पर मदर बनी हबी से पूछती है कि बी ऑनेस्ट हबी, क्या सीजुन ने फिर से कोई खतरनाक चीज तो नहीं खा ली? जिस पर सीजुन कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। इससे मदर बनी सरप्राइज्ड हो जाती है, क्या तुम सच बोल रहे थे? इधर ब्लैकी खुशी से सीजुन की गोद पे चढ़ जाता है, वाओ अंकल सीजुन, मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। तभी क्वीन बी भी वहाँ सीजुन के पास आती है, हे सीजुन, क्या तुम हमारी भी बातें समझ सकते हो? ऑफ कोर्स क्वीन बी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू से। इससे वो खुश हो जाती है और सीजुन से चिपक जाती है। ओह रुको रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है, लगता है मुझे ये बात बाहर बे औरों को भी बतानी चाहिए। जिस पर हबी उसे उसका हैट देता है, जिसे पहनते ही सीजुन का हैट भी लेवल अप होकर लेवल सी का हो जाता है और उसे एक ग्रोथ प्रमोशन स्किल मिलती है, जिससे उसकी 10 प्लांट की ग्रोथ बिना किसी साइड इफेक्ट के एक ही हफ्ते में ग्रो हो जाएगी। इससे वो खुश होता है और स्वीट पोटैटोज के 10 प्लांट को केव के आउटसाइड फार्म में प्लांट कर देता है और अपनी ग्रोथ प्रमोशन स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्वीट पोटैटोज की ग्रोथ होने लगती है। वाओ सो अलाइनमेंट। तभी वो देखता है कि कुछ ही टाइम में उसके स्वीट पोटैटोज पर और भी लीव्स आ जाती है। तभी लिटिल वे सीजुन के पास आता है, हे डैडी, और सीजुन के ऊपर कूद जाता है, क्या सच में आप हमारी बातें समझ सकते हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ? इधर डैडी सुनकर सीजुन शॉक होता है, क्या डैडी? मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी को डेट नहीं किया, तुम मुझे डैडी कैसे कह सकते हो? हे मदर बियर, आर यू ओके विद दिस? आई एम ओके सीजुन, मुझे खुशी है कि बे तुम पर इतना ट्रस्ट करता है। थैंक यू अगेन हमें अपनी फैमिली बनाने के लिए। अगर ये बात है तो मुझे लगता है मैंने एक बहुत ही बड़े बच्चे को अडॉप्ट किया है। डैडी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे फिश खानी है और हनी भी और लीव्स और स्वीट पोटैटोज भी। डैडी ये सब मैं आपको बहुत टाइम से बताना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ आलू हार्वेस्ट करता है और उनको स्टीम कर लेता है। डिनर इज रेडी।
सीन कट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ लिटिल बे सीजुन के साथ जाने के लिए रो रहा होता है। नहीं, मुझे भी जाना है, मैं भी डैडी के साथ जाना चाहता हूँ। जो देख सीजुन उसे समझाता है कि तुम अब बच्चे नहीं जो रो रहे हो, आखिर तुम ही ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम क्वीन बी और उसके बेबीज को प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर अब क्यों तुम जिद कर रहे हो। जिस पर लिटिल बे उसको जल्दी से आने को कहता है। डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा, बस तुम अपना और क्वीन बी का ध्यान रखना। ओके माय डियर लिटिल बे। तभी एल्का कहता है, अगर आप तैयार है ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, तो क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। जिस पर सीजुन मान जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है जहाँ वे बैरन लैंड से होकर गुजरते हैं। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। हे, वो ब्लू एरिया क्या है, वो बहुत ही अजीब लग रहा है। जिस पर 1003 बताता है कि तुम वहाँ के लिविंग बीइंग से एसोसिएट नहीं कर पाओगे, पर ऐसा क्यों। तभी 1004 बताती है कि 99th फ्लोर पर बहुत से टेरिटरीज है, जिसमें से एक मिनिट्योर टेरिटरी है जहां हम रहते हैं, और जहां तुम रहते हो वो ग्रिजली बियर की टेरिटरी है, और जो वो वेस्ट में लैंड है वो करप्ट से बिलोंग करती है। क्या करप्ट, वो क्या होते हैं। जिस पर 1004 बताती है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए तुम वहाँ कभी मत जाना। ये सुन सीजुन उसके बारे में सोचने लगता है। ओह करप्ट, मुझे लगता है आइलिन को इसके बारे में पता होगा, मुझे जरूर उससे इसके बारे में पूछना चाहिए। तभी सीजुन के मुंह पर कोई मड फेंकता है जिससे वो वोल्फ से नीचे गिर जाता है। आर यू ओके ब्लैक ड्रैगन, आई एम फाइन थैंक यू। ये है क्या ये मड है। जहाँ वो सामने देखता है कि बहुत सारे मिनिट्योर्स मड खा रहे होते हैं। आखिर ये गीली मिट्टी क्यों खा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ खाने को नहीं है।